नमस्कार, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और मासूम इश्क में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगले 2 एपिसोड के बाद आप इनको फाइनली पास में देखोगे। और हम एकदम से इनको पास नहीं ला सकते थे। इनकी जो रिश्ते में जो चीज़ें हैं ना, वो अलग हैं और स्टोरी से। और हम पहले स्टोरी बनाते हैं, तब जाकर हम हर चीज़ देते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आपको तो पता ही है मेरी स्टोरी का। तो चलिए, ज़्यादा बोलते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में बर्थडे मन चुका था। सीरत और सारिका के बीच में भी थोड़ी थोड़ी सी नज़दीकियाँ आ रही थी, यानी खुद को एक्सेप्ट कर रहे थे। और इधर आरजू और सिम्मी के रिश्ते भी सुधर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सारिका और सीरत है वो लेटे हुए थे। हाँ, सीरत ने थोड़ी सी जगह बना ली थी लेटने के लिए, क्योंकि मेहमान काफ़ी आ चुके थे। पूरा घर भरा हुआ था, उनका रूम तक भी चला गया था। जो सीरत है, बस वो अपनी मानो सांसें थाम के लेटी हुई है। और सारिका का भी यही हाल था, बस सांसें भी हल्की हल्की सी आ रही थी और एक दूसरे को जो है ना सुनाई दे रही थी। इतना सन्नाटा था भाई वहाँ पर। जो सीरत है उसके मन में भी कई चीज़ें चल रही थी, और जो सारिका है उसको तो अंदर समुद्र ही चल रहा था, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को जो है ना समझ रही थी। और उसके अंदर एक चीज़ और भी थी कि सीरत का बर्थडे आने वाला है, तो मुझे अपने प्यार का इजहार करना है। यानी कि वो सीरत को सरप्राइज़ में ये बताने वाली थी कि हाँ, मैं भी प्यार करती हूँ, या वो ऐसा सोच रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं ना, तो एकदम से नहीं बढ़ा जाता। उससे बढ़ने के लिए थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ती है। यही सोच के जो है ना हमारी सारिका अपने हाथ को थोड़ा बढ़ाती है और उसकी जो है ना पेट पर हाथ रख देती है। वो सीधी लेटी हुई थी। जैसे ही हाथ रखती है सारिका, जो सीरत है वो सहम सी जाती है। और जैसे ही वो सहमती है तो सारिका का भी हाथ कांपने लगता है। उसके लिए भी बहुत अलग था। और सीरत सीरत ने तो जो है खुद को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, मैं करती हूँ प्यार। पर सारिका तो बस शुरुआत ही कर रही थी। और शुरुआत में सच में हालत ख़राब होती है। चाहे वो वाली चीज़ ले लो, जैसे कि हम प्यार करते हैं, लेकिन जब अपने रिश्ते की बात करने जाते हैं ना पेरेंट्स से, सच में भाई बहुत बुरा हाल होता है। तो वही चीज़ उसकी थी। और उसका हाथ जैसे कांप रहा था ना, तो सीरत समझ चुकी थी। वो एकदम से जो है ना उसके हाथों पे अपना हाथ रखती है। और जैसे ही हाथ रखती है, जो सारिका है उसका जो हाथ है ना वो थोड़ा सा कांप रहा था, वो रुक जाता है। मानो दोनों का जो स्पर्श होता है ना, उससे जो है ना दोनों के शरीर में एक सहलाव सा उठ जाता है। वो मध्यम मध्यम सी जो है ना एक इच्छा ऐसी जग रही थी अंदर, जैसे कि सब कुछ छोड़ दो, रिश्ते को भी छोड़ दो। क्या रिश्ता है क्या नहीं, बस एक दूसरे को जो है ना छू लो या एक दूसरे में समा जाओ। ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था। पर पता नहीं क्या चीज़ रोक रही थी अभी भी। वो ऐसे ही लेटे रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि सारिका भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी इस रिश्ते में। और जो सीरत है वो भी बस उसे टाइम दे रही थी, क्योंकि अब जो है ना अगर वो उसके पास आएगी ना, तो सीरत बाहें फैला के उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि उसे भी पता चल रहा था कि सारिका भी जो है ना उसके लिए फील कर रही है। बस वो इंतज़ार कर रही थी कि सारिका बस कब आए मेरे पास और कब मैं उसे अपने प्यार में जो है ना संभालूं, उसे इतना प्यार दूं जिसकी वो हकदार है। और उधर जो सारिका है वो भी बस उसे उसका हक देना चाहती थी। वो हक जो बहुत पहले खो चुका था। अनजाने में ही पास आए थे, पर उसे पास आना हम नहीं कहेंगे। अगर खुद से ये पास आए तो उसे पास आना कहेंगे। जो सीरत थी उसके लिए तो वही चीज़ आ गई थी, जैसे कि इतने दिन तक कोई छूना नहीं। वो अंदर जो सैलाब दौड़ रहा था
होता है ना, इंसान को जब शादी हो जाती है तो एकदम से अपने पार्टनर के करीब आता है इंसान, तो शायद उसे जब तक अपनी फीलिंग का पता भी नहीं होता और चलता चला जाता है हर रोज़, और जब तक वो फील कर पाता है ना, तब तक शायद वो फील करना ही बंद कर देता है अरेंज मैरिज में या ज़बरदस्ती की शादी में। और सीरत के साथ यहाँ ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि इतनी कम एज में थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ था, बस हुआ और बेबी भी ठहर गया था उसका। तो कह सकते हैं अगर फील उसे हो रहा है तो वो अब जाके हो रहा है, और वो पूरे तरीके से शायद सारिका के लिए हो रहा है। तो सोच सकते हैं कि एक तो दबी हुई इच्छा और वो इतना लंबा इंतज़ार, जब कोई उसे छू रहा है अपने आप से, भाई वो जो चीज़ है ना वो हम बयान नहीं कर सकते। वो चीज़ हो रही थी वहाँ पर, जो सारिका थी बस हाथ ही उसने रख रखा था, वो नहीं बढ़ रही थी। सीरत भी समझ चुकी थी, क्योंकि जो सारिका है वो थोड़ा सा जो है ना कांपने से लगी थी। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी कि पूछूं या क्या इन्हें अच्छा लगेगा, ये कंफर्टेबल भी है या नहीं। हमेशा उसे यही रहता था कि भाई सीरत का सबसे पहले मुझे जो है ना कंफर्टेबल देखना है। भाई रिस्पेक्ट करती थी वो इसकी फीलिंग की भी और इस रिश्ते की भी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और सीरत यही चीज़ समझती है, तो जो सीरत है वो एकदम से जो है ना मुड़ती है, और मुड़ के जो है ना उसके सीने से लग जाती है, और जैसे ही सीने से लगती है तो जो सारिका है मानो उसकी सांसें रुक गई हो, और जो हाथ है ना वो उसके कमर पर चला जाता है, और वो जो है ना उसके सीने में समा जाती है। कुछ नहीं करते वो, कुछ भी, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, मानो दो किनारे थे ना, वो एकदम से मिल जाना अलग ही संगम होता है भाई। वो संगम उनका हो रहा था, और जो सारिका है बस अपने दोनों हाथों से जो है ना उसको जकड़ के ऐसे ही लेटी रहती है। दोनों बहुत करीब थे, और दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी कि ये कितना मुश्किल था, पर कुछ नहीं कह रहे थे। अब समझ चुके थे कि हाँ अब हम दूर नहीं रह सकते। सीरत ने भी बता दिया था उसके पास आके कि हाँ मैं भी चाहती हूँ, और सारिका भी समझ गई थी कि सीरत कंफर्टेबल है। वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही लेट के जो है ना वहाँ पे सो जाते हैं। बहुत करीब थे ये, ये जो करीब आए ना, ये नॉर्मल, आप अगर किसी के साथ पूरा प्यार भी कर लेना तब भी वो सुकून नहीं मिलने का जो ये सुकून इन्हें मिला था, जिनके अंदर बस अपनी फीलिंग को समझ रही है और एक ने समझ ली। और जब बिना कहीं साइलेंट एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, वो चीज़ वहाँ पे हो रही थी। बस वो ऐसे ही लेट के जो है ना सो जाते हैं, और उधर जो सिमी है वो भी बेचारे अपने सोने का जो है ना देख रहे थे कि कहाँ सोए। जो सिमी है बोलती है कि आप फिर सो जाइए, मैं जा रही हूँ। फिर कहाँ जा रहे हो आप? वो नीचे जा रही हूँ, हॉस्पिटल में है बहुत से डिलक्स रूम्स, तो वहाँ लेट जाऊँगी। वहाँ सारी सुविधा है, सब एसी वेसी सब कुछ है, लाइटें वाइटें, और यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तो जो आरजू उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि कहाँ जनाब, कहाँ? अपना डिलक्स रूम छोड़कर दूसरे डिलक्स रूम में जा रहे हो? तभी जो सिमी है उसका फेस दूसरी तरफ था, तो वो मुस्कुराती है, वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाय बस यही तो सुनना था, इसलिए तो ये चीज़ कही। अच्छा अभी तो मुझे छोड़ के जाए जा रहा था, वो क्या था? अजी हमारी मजाल कहाँ जो हम आपको छोड़ते, आपको भी साथ लेके चलते। बस करिए आप, अपनी बातों की जो है ना किताब लेके बैठ जाते हैं और ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिसमें सारे इंसान को अपनी ओर कर लेते हैं। मतलब कहाँ से लाते हैं आप? इतना सिलेबस कहाँ से रख रखा है? अपनी
बातों के जादू में इंसान को खो लेना, बिल्कुल अपनी ओर कर लेते हैं। बताओ ना कहाँ से सीखा ये? हाँ, कहीं से नहीं। जब सामने खूबसूरत लड़की हो ना तो अच्छा खासा इंसान भी कवि बन जाता है। हाय हाय, बस करिए, इतनी चाशनी मत दीजिए, मेरी वैसी हालत ख़राब है। आपने दिन में साड़ी पहन के मेरा हाल जो ख़राब किया है ना, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कहाँ, आपको तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली। अरे हम कब चाहते हैं कि आप हमें छोड़िए, चलिए ना। तभी जो आरजू है वो भी एक कोने में ऐसे गद्दा बिछाती है और लेट जाती है और बाहें फैलाती है और बोलती है कि आ जाइए। जो सिम्मी है वो भी देर नहीं करती, वो भी कूद कर जाती है और एकदम से जो है ना उसके सीने से लग के चिपट जाती है। तभी जो सिम्मी है वो ऐसे ही लेटी रहती है आंख बंद करके, और जो आरजू है वो लेटी हुई थी तो वो उसको देख रही थी बड़े प्यार से, उसके चेहरे को। तभी सिम्मी आंखें बंद करे करे ही बोलती है कि क्या देख रहे हो जनाब? मैं क्या देख रही हूँ? अच्छा, आप मुझे देख रहे हो, पर आपकी तो आंखें बंद है, आपको कैसे दिख रहा है? अरे मन की आंखें। और आपको तो मैं बिना आंखों के भी देख लूँगी, अगर मैं अंधी भी होगी ना तब भी आपको पहचान लूँगी। बस करिए, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे ऐसा कुछ बस करिए ना, सच में मैं आपको जो है ना महसूस कर सकती हूँ, और कह सकते हैं कि मैं जो हूँ ना पूरी तरह आप पर फिदा हूँ। बस करिए, अब जो है ना ये इस मक्खन से लगा के जो है ना कुछ नहीं होने का। अरे मैंने अभी मक्खन लगाया ही कहाँ है, और लगाने दीजिए थोड़ा सा। वो क्या है ना, मक्खन लगा के खाने में मज़ा बहुत है। चुप करिए, ये डबल मीनिंग बात मत करिए। और हाँ, सुनिए आप। क्या सुने हम? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही लेटे रहोगे क्या? कुछ करना नहीं है क्या? है, आप करने को बोल रही हैं? और वो एकदम से अपने फेस को उसकी तरफ करती है। अरे नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि आप अक्सर मेरे पास आते हो ना तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास आना चाहते हो, पर पता नहीं कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोक रही है, जो आ नहीं रही। अच्छा, तो आप तैयार हैं अगर मैं आपके पास आऊँ? बस एक बार आप बोल दो, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चुप करिए आप, कुछ भी। हाँ ठीक है, आ सकते हो आप पास, ठीक है। तभी जो सिमी है वो उसके पास जाती है और एक जो है ना अपने जो फेस है वो उसके पास ले जाती है, और जो है ना वो उसकी जो खुशबू को है ना महसूस करती है। और जो आरजू है वो मानो उसकी तो सांसें रुक गई थी, वो महसूस करती है थोड़ा सा जो है ना वो उसके करीब जाती है, और करीब जाकर जो है ना उसके गर्दन पे थोड़ा सा पास आके अपने लब उस पर जो है ना रख देती है उसकी गर्दन पर, और एकदम से पीछे हट जाती है उसके माथे को चूम कर। तभी जो आरजू है बोलती है कि ये क्या था? आप फिर वही चीज़ कर रहे हो जैसे आपने दिन में करा था, अपने लबों से जो है ना खून निकाल कर हमारी मांग भर देनी, वही करके कि बस आग लगा दो और पीछे हट जाओ, और बहुत फिल्में देखने लगे आप, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगे। हाय, हमारे लबों से निकले खून को अगर आप अपनी मांग का सिंदूर समझ ले तो क्या ही कहे, इसका मतलब आप तो हमारी वाइफ ही बन गई। चुप करिए आप, क्या कर रहे हो आप? अब टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छा, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? तभी जो है ना उसके माथे को चूमती है और बोलती है कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर हम जो है ना जो भी करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। और वो जो है ना उसके बालों को सहलाती है और फिर से माथे को चूमती है, और जो आरजू है वो कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुराती है, उसके सीने से लग जाती है। और उधर वो सो तो चुके थे, लेकिन जो सारिका है वो जो है ना उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि सीरत उसके बहुत करीब थी। जो सारिका है थोड़ी सी जो है ना आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर जो है ना वो उसके गर्दन पे अपने जो है ना जो
नाक है वो उसको ऊपर नीचे करने लगती है, और जो सीरत थी उसकी हालत ख़राब। वो धीरे धीरे जो है ना बस उसकी गर्दन पर महसूस कर रही थी, और उसकी खुशबू को जो है ना महसूस कर रही थी, और सीरत में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी जो इंसान बेकाबू हो जाए। जो सीरत है उसकी इस चीज़ से जो है ना उसको इतना महसूस होता है कि उसे और अपने आप करीब करती है, और उसके और करीब आके जो है ना वो लेट जाती है। जो सारिका है अब वो कुछ नहीं करती, अब वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है, और उसको जो है ना होता है ना थोड़ा सा हिल हिल के थोड़ा सा इधर उधर से ऐसे टाइट करके उसे ऐसे करके वो अब प्रॉपर सो ही जाती है। और उधर सिम्मी और आरजू, जो सिम्मी है वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, जो आरजू है वो भी देख रही थी उसे। वो भी उसके जो है ना थोड़ा सा ऊपर होती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है, और वो भी सो जाती है। और वो रात वहीं से ख़त्म हो जाती है। अब सुबह सुबह जो मॉर्निंग में आँख खुलती है सीरत की, और जो सारिका है उसको बहुत प्यार से हक करके लेटी हुई थी। तभी जो सीरत है थोड़ा हटती है और देखती है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है। मन तो उसका करता है कि सारिका की बाहों से हटो ही ना, पर उठना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं, फिर देख लेंगे कि ऐसे लेटे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता, होता है ना थोड़ा सा। और उनके ऊपर ब्लैंकेट था, तभी जो सीरत है वो ब्लैंकेट हटाती है और वहाँ से उठती है। तभी वो जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होके वही सब वहाँ पे सर्वेंट आ चुके थे, जो वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बन रहा था, तो सब मदद करने लगते हैं। अब शीतल भी आ जाती है, धीरे धीरे सब आ जाते हैं। तो अब जो मेहमान थे कुछ ही मेहमान थे वहाँ से जो आज जाने वाले थे, शायद आज पूरा घर खाली हो जाएगा। कुछ मेहमान थे जो सुबह का ब्रेकफास्ट करके उनकी ट्रेन है, बस उन्हें जाना है, जैसे कि सीरत के मम्मी पापा हो गए, उनको भी जाना है, उनके दादाजी हैं वो भी हो गए, उन्हें भी जाना है। तो ये सब है ना। और हाँ, शेखर जो है उनको भी घर जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो लाना है उनको, तो उनको भी निकलना था सुबह ही। तो सब वहाँ पे मोस्टली ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। लेकिन आज एक नई बात हो रही थी, और वो बात ये थी कि जो सारिका है उसकी नज़र बार बार सीरत पे जा रही थी, और जो सीरत है उसकी नज़र सारिका पे। मानो उन्हें टाइम चाहिए बस बात करने का, एक दूसरे के पास बैठने का, या एक दूसरे को टाइम देने का। वो किसी न किसी बहाने सारिका किचन में आ रही है, और जो सीरत है जहाँ सारिका बैठी है वहाँ पे बार बार किसी काम के बहाने आ रही है। तो ये चल रहा था। हाँ, हमारे घर में अगर बोला जाए तो कौन इंटेलिजेंट हो सका है, कौन हो सकता है? हमारी सिम्मी, वो ये चीज़ नोट कर रही थी। तभी जो सिम्मी है वो किचन में जाती है और बोलती है कि वो आरजू सुनो, वो जो सारिका है ना उनको पानी चाहिए, ज़रा देना जाके तुम। तभी एकदम से जो सीरत है कुछ काम कर रही थी, उसको एकदम से छोड़ती है, थोड़ी आवाज़ भी आती है, एकदम से भागती है पानी की तरफ और जाने लगती है। तभी एकदम से सिम्मी सामने आती है और बोलती है कि आराम से भाभी जी, आराम से, हमने तो ऐसे ही हवा में तीर छोड़ा ये जानने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। तभी जो सीरत है वो अपनी नज़र इधर उधर करने लगती है। तभी सिम्मी बोलती है कि सॉरी, जाइए पानी दे दीजिए, शायद कोई ज़्यादा ही प्यासा है। सॉरी, मतलब प्यास ज़्यादा लग रही है उनको, जाइए थोड़ी उसकी प्यास बुझ जाए शायद। तभी जो सीरत है चली जाती है पानी लेके, और जो सिम्मी है भाई उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है, होता है ना वहाँ पे मटर रखे हुए थे निकले हुए, तो उनको वो चबा रही थी और हंस रही थी।
तभी जो आरजू है उसको होता है ना अपना कंधा मारना, बोलना क्या है ये सब है, थोड़ी शर्म कर लिया करो, ऐसे कौन करता है। और हाँ, मैं भी वहीं से आई हूँ, कब मांगा उन्होंने पानी। तभी जो सिमी है बोलती है कि अरे मेरी राजधानी एक्सप्रेस, तुम्हें ना सिर्फ मेरे पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें छोड़ दो, वो पानी मांग रहे नहीं मांग रहे, मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास कब बुझाओगे आप। तभी जो आरजू है वो क्या करती है, पीछे से होता है ना एक बेलन उठाना, और बेलन उठा के उसके फोरहेड पे मारती है, मतलब हल्का सा मारती है, और बोलती है कि तुम्हारी प्यास तो मैं अच्छे से बुझाऊंगी, हो जाने दो एक बार शादी। और हाँ, वो वाली प्यास नहीं जो तुम्हारे अंदर घुसी पड़ी है, दूसरे वाली। तुम्हें ना देखना, फर्स्ट नाइट में ना मैं तुम्हें इतना पीटूंगी, सारे बदले उतारने हैं जितना मुझे आपने तड़पाया है। आई बात समझ में। तभी जो सिमी है एकदम से जो है आरजू है उससे दूर जाती है, सिमी पीछे जाती है और बोलती है कि हाय, फर्स्ट नाइट आ तो जाए। और रही बात पीटने की, हाँ, आप मेरे पर छोड़ दो कि आप उस दिन मुझे पीटोगी या देखो कुछ मत बोलना, कुछ भी वल्गर बात मत करना, वरना देखना इस बैलेंस से ही मारूंगी। अभी सिमी बोलती है कि बेबी गर्ल, मैं कहाँ बोल रही हूँ, है कहाँ। तभी आरजू बोलती है कि ये क्या बेबी गर्ल लगा रखा है, पहले तो आप ऐसा नहीं बोलते थे, कहाँ से पकड़ लिया है बेबी गर्ल। तभी सिमी बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने जो डिलीवरी करी है ना उसमें बेबी गर्ल ज़्यादा हो रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि फ्यूचर में हमारी भी एक बेबी गर्ल हो, तो अभी से कहना स्टार्ट कर दूँ आपको बेबी गर्ल, ताकि जल्दी हम शादी करके 1 साल भी नहीं होने दें, जल्दी एक बेबी का प्लान करें और हमारे एक बेबी गर्ल हो। हाय, और फिर उसकी जो शादी है ना हम सारिका के बच्चे से कराए, हाय कितना मज़ा आएगा, वाह, समधी बन जाएंगे। तभी जो आरजू है वो उसको फिर से एक बेलन मारती है, बोलती है कि ए भगवान, क्या करूँ मैं इस इंसान का। तो वहाँ से वो चली जाती है। तभी सीरत पानी लेके जाती है सारिका के पास, और जो सारिका है वो देखती है कि मैंने तो पानी नहीं मांगा था। तभी सीरत आंखों से इशारा करती है कि पानी। तभी सारिका पानी लेती है और उंगली टच होती है उन दोनों की। तभी जो सारिका है उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो दोनों का आई कॉन्टैक्ट। तभी वो पानी लेती है और उसको पीती है, और एक टक देख रही थी जो सीरत है वो खड़ी थी, और वहाँ पे कुछ जो काम है वो करने लग जाती है। मतलब भाई साहब फुल टू रोमांस चल रहा था उनके बीच में। आपने देखा होगा ना कि जब हमारे अंदर एक फीलिंग या किसी शादी में या किसी उसमें हमारे किसी के साथ हो जाता है कमिटमेंट कि हाँ भाई हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए या हम फ्रेंड्स बन गए, तो मन करता है ना बार बार उसके पास जाने का। तो वो वाली चीज़ हो रही थी, मतलब सारिका वहाँ पे जा रही थी जहाँ सीरत थी, और जहाँ सारिका थी वहाँ सीरत बार बार किसी बहाने से जा रही थी। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा भी क्या है, घर में एक है तो इसमें ये चीज़ ही क्यों कर रही है यहाँ पे। भाई वो बात अलग है कि ये अलग हो जाएंगे, उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन क्या करें, जो फीलिंग बाहर निकल के आए तो उस मोमेंट को ये जी रहे थे, कंट्रोल हो ही नहीं रहा था दोनों पर। बस ऐसा हो रहा था कि दोनों मिल जाए। तभी वहाँ पे जो मेहमान है वो सब जाने लगते हैं। जो सारिका है वो छोड़ के आती है, स्टेशन छोड़ के आती है, कुछ को एयरपोर्ट छोड़ के आती है, तो जो सिमी है वो भी छोड़ते हैं सबको। तभी सब चले जाते हैं मोस्टली, बस आरजू रह जाती है। और जो सिमी और आरजू है वो छोड़ने गए हुए थे जो शेखर और शीतल है उनको, तभी वो वापस आते हैं गाड़ी में, और बोलती है सिमी कि यार कल का प्लान भी करना है, और सारिका ने मेरे ऊपर दे रखा है सारा चीज़ करने के लिए, जहाँ पे वो पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी आरजू बोलती है कि पर सिमी वो चलो वो तो सेलिब्रेट करेंगे, पर फैमिली को भी तो पता है ना कि सीरत दी का बर्थडे है तो मनाएंगे। तभी सिमी बोलती है कि सीरत भाभी अपना बर्थडे नहीं मनाती,
ना कभी उन्होंने मनाया। और ऐसा मैंने उनसे पूछा था कि हम बर्थडे मनाएंगे तो पार्टी हम इसमें ही मर्ज करने वाले थे कि जैसे कि वैभव का बर्थडे है तो 2 दिन बाद उनका है, तो हम सोच रहे थे कि एक साथ ही मना देंगे, पर उन्होंने मना कर दिया था। उनको अच्छा नहीं लगता केक काटना, होता है किसी किसी को नहीं अच्छा लगता। और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में ऐसा हुआ इसलिए नहीं, वो पहले से ही है जो भी है, कभी पहले मना नहीं और ऐसा कोई मौका मिला नहीं और फिर उसके बाद ये सब हो चुका, तो इसलिए। तभी आरजू बोलती है कि हाँ वो तो ठीक है कि दी के साथ ये सब है, पर सारिका जी हम मना रही हैं तो तब तो उनके साथ तो उन्हें मनाना पड़ेगा ना। हाँ वो मनाना पड़ेगा, वो अलग बात है। तुमने देखा है आज दोनों में कितनी अच्छी मोमेंट हो रहे थे। तभी आरजू बोलती है कि हाँ देखा, दोनों तरफ आग लगी हुई है बराबर। तभी सिम्मी बोलती है कि बिल्कुल हमारी तरह है ना, आप ना चुप करो, कुछ हमारी तरह नहीं, ठीक है। और हाँ जैसे ही इनका ये सब हो जाए, दी का और सारिका जी का, आप भी शादी की बात कर लेना जल्दी। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, रह नहीं जा रहा है मेरे बिना। अब कैरियर नहीं नज़र आ रहा आपको, अब अब्रॉड नहीं जाना आपको। तभी जो आरजू है वो क्या करती है, अपनी सीट बेल्ट को थोड़ा सा खोलती है और एकदम से उसके कॉलर को पकड़ती है और अपनी ओर करती है। तभी एकदम से ब्रेक लगता है। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या कर रहे हो, अभी कहीं गाड़ी ठुक जाती तो ठुक जाती ना। क्यों, तुमसे रुके जा रहा है, बताओ जो मुझे बोल रहे हो। नहीं नहीं, मुझसे भी नहीं रुके जा रहा है, तो सोच समझ कर बोला करो। और अगर मुझसे जाने की कोशिश की दूर आपने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का, आई बात समझ में। वैसे आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या बोला, कुछ नहीं, वो कॉलर छोड़ दो, वो शर्ट के बटन टूट जाएंगे और बटन टूट गए तो फिर शर्ट खुल जाएगी, और अगर शर्ट खुल गई तो आप बहक जाओगे, और फिर बहक जाएंगे तो कार में ही सब कुछ हो जाएगा, जो मेरा सपना है कार में रोमांस करने का। तभी जो आरजू है वो छोड़ देती है तो बोलती है कि ठीक है। और क्या सपना, कैसी गंदी बातें करते हो आप। अच्छा गंदी बात, वाह क्या बात है, मतलब अपने होने वाली वाइफ से, ओह सॉरी वो क्या है ना, मैंने तो बना ही लिया आपको वाइफ। अपनी वाइफ से मैं रोमांस करने के लिए बोल रही हूँ, वो भी कार में, तो क्या गलत है, मैं किसी और को तो नहीं बोल रही ना। खबरदार अगर किसी और की बात भी करी और सोचा भी। अरे बेबी मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ ना, नहीं मुंह से भी नहीं निकालना, आई बात समझ में। तो आप चुप ही रहो और चुपचाप चलो घर। और हाँ जो डेकोरेशन है ना वो फटाफट हो जाएगी वहाँ पे, जो भी है बर्थडे वहीं बन जाएगा। वैसे भी घर में तो बर्थडे मनने का नहीं, ऐसे ही छोटा सा घर में भी ऐसे केक काट लेंगे, वो अलग है, लेकिन ये वाला मोमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए। अरे आरजू क्या बात कर रही हो यार, मैंने इतना बेहतरीन वाला प्लान सोचा है ना, बहुत ही अच्छे वाला। बस भाभी चली जाए उसकी सड़ू के साथ। अच्छा आप अपनी फ्रेंड को सड़ू बोल रहे हो। अरे मुझे ही पता है मैंने उस फट्टू इंसान को कैसे इनकरेज किया है यहाँ तक लाने के लिए भी। मैं तो सारी तैयारी कर दूँगी, बट वो आगे कुछ कर पाएगी मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तभी आरजू बोलती है कि अच्छा जैसे उन दोनों के बीच में फीलिंग हो रही है एक दूसरे को पास जाने की, आपको लगता है कि उन्हें किसी को गाइड करने की ज़रूरत है, वो खुद ही मिल जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि दी बहुत प्यार करती है सारिका से और सारिका जी भी बहुत प्यार करती हैं, अब उनकी आंखों में दिखने लगा है। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ और हम अब वहीं जा रहे हैं, मतलब
अरे जो जहाँ पे डेकोरेशन करनी है ना हमें वो, और हमारा एक फ्रेंड है डॉक्टर है वो भी, तो उसका फ्लैट है, तो वहाँ पे डेकोरेशन करेंगे, वहाँ का जो रूम है वो सजाएंगे, और वो अच्छा सिक्योर भी है, तो वहाँ पे लगने का भी नहीं। शायद सारिका उसको बोलेगी कि हमें कहीं जाना है किसी की पार्टी में, तो उसको उनको लगेगा भी कि हम शायद किसी के घर पे आए हैं ऐसे रिलेटिव, तो बस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी आरजू बोलती है कि क्या बात है, बहुत दिमाग लगाते हो, थोड़ा अपने लिए भी लगा लो, मुझे भी कोई सरप्राइज़ वगैरह दे दो। मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा जैसे होता है ना रील्स में, अपने अपने आप ही कुछ चॉकलेट फूल्स वगैरह ला के और आपको देकर और फूल ऊपर रख कर और गेट खोल कर खुद ही अपने आप ही खुश होना पड़ेगा, है ना, और आप बस पागलों की तरह देखोगे। तभी सिम्मी बोलती है कि आय हाय मेरी मेरी तीखी मिर्ची, चिढ़ बहुत जाती हो यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा चिढ़ना, एक बार शादी तो होने दो ना। दुनिया की सारी खुशी आपके कदमों पर रख दी। और रोमांटिक रोमांटिक तो सिम्मी के अंदर कूट कूट के भरा है। सिम्मी जब दूसरे को रोमांटिक बना सकती है, दूसरे के प्यार को प्यार से मिला सकती है, तो अपने प्यार के लिए क्या करेगी। वाओ, आप कुछ नहीं करने के, बस आप बोलते बोलते हो, कुछ नहीं आपके बस का। अरे बेबी अब शांत हो जाओ, फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं करने वाली, जो भी होगा शादी के बाद होगा। अच्छा, तो मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रही हूँ। अरे यार छोड़ो ना आरजू, ये लो आ गया। तभी वो आ जाते हैं उस फ्लैट के पास, और वहाँ पे जाते हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह करवा देते हैं, और आज ही उन्होंने कर दी थी क्योंकि कल शाम को ही उनको जाना है, और उन्होंने आज ही वहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर दी थी, पूरा सजा दिया था। होता है ना जैसे हनीमून पैकेज ले लो, वो वाला उसमें सजाते हैं, हनीमून पैकेज में होता है, उसमें सारा फूल वूल और बलून वगैरह सब हर जगह सब कुछ, और एक केक भी ऑर्डर कर दिया जाता है, और सब गोल्डन और रेड में होता है कॉम्बिनेशन सारा जो भी है। और अब जो सिम्मी है वो उनके लिए कपड़े भी ख़रीद के लाती है, यानी कि जो हमारी सीरत है उनके लिए रेड कलर की साड़ी सिमर वाली, और उसके लिए ब्लेजर ब्लैक और रेड, तो वो ले लेते हैं, सब चीज़ ले लेते हैं वो वहाँ पे, सब कैंडल्स वगैरह भी वहाँ, सब हर चीज़ बहुत प्यारी, डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से करते हैं, जैसे फर्स्ट नाइट में आप सजाते हो ना, तो वो चीज़ होती है वहाँ पे। तभी वो सब कुछ करने के बाद फिर फ़ोन करती है सारिका को, और बोलती है कि हेलो, हाँ सिमी बोलो, कहाँ हो तुम, और आ जाओ जल्दी, हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिलीवरी है। हाँ बस आ रही हूँ, वो मैंने सब कर दिया है। क्या कर दिया है? अरे डेकोरेशन कर दिए, सब कुछ कर दिया है, बस तुम्हें कल जाना है ये बोल के कि हमें किसी के रिलेटिव के बर्थडे में जाना है, तो बस सीरत को लेके जाना, और हाँ बाबू को मैं संभाल लूँगी और आरजू हम संभाल लेंगे कैसे ना कैसे करके, बस तुम ले जाना। अच्छा तुम वो चीज़ करने गई हो, पर अभी क्या, थोड़ा सा और टाइम देखो सारिका, बहुत हो चुका, अब और कोई टाइम नहीं है। यार ऑडियंस भी पागल हो चुकी है तुम दोनों को देखने के लिए, बस करो यार, सरू को मारेंगे पकड़ के डंडा। तभी जो सारिका बोलती है कि ठीक है, सरू को ना पीटे इसलिए हाँ कर रही हूँ, वरना मन तो था नहीं, अभी थोड़ा और फीलिंग को बढ़ा लेते। बहुत बढ़ा ली तुमने फीलिंग, बहुत हो चुकी, ठीक है, अब जितनी भी फीलिंग बढ़ानी है ना वहाँ बढ़ा दियो, पर बेटा बढ़ा दियो, तुझे जो खाना है, जैसे खाना है, जैसे दूध पीना है या कुछ खाना है, कुछ भी कर लियो, पर अच्छे से एनर्जी गेन करके जब जाना, अच्छे से प्रोटीन वाली चीज़ खाना, ठीक है, अभी से ही खाना स्टार्ट कर दे, वो क्या ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से खाना स्टार्ट कर दे, है ना। तू 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 तुम चुप करो, कुछ भी बोलती हो तुम। अरे शब्द क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन वाली बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी, और हाँ वैसे तुम्हें बादाम वाला दूध मिलेगा वहाँ पर, अच्छे से मस्त हो गए, दोनों गिलास तुम ही गटक जाना, शायद तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, या अगर तुम्हारा मन करे तो अपने लबों से
पिला देना सीरत को, ओह सॉरी सीरत भाभी को, शट अप। और ये कह के वो फ़ोन काट देती है। और सिम्मी इतनी हंसती है, इतनी हंसती है बहुत। तभी आरजू बोलती है कि क्या अकेले अकेले हंसोगे, मुझे भी बताओ। अरे अगर वो मेरे सामने होती ना, तुम भी देखते, उसका चेहरा देखने लायक था। वो बिल्कुल शर्म से लाल हो गई होगी। मैंने बात ही ऐसी कर दी। आपको ना बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है, पता नहीं इतना रोमांटिक इंसान मेरी किस्मत में है तो, पर मेरे प्रति नहीं दिखता। वो रोमांटिक पना चला कहाँ जाता है बस सामने वालों के लिए। यार आप इतने जेलस क्यों हो रहे हो? मैंने बोला ना बेबी, मैं सब कुछ करूँगी। और वैसे भी मैंने आपको वचन दे रखा है कि मैं शादी से पहले आपको नहीं टच कर सकती, कुछ नहीं कर सकती आपके साथ। तो फिर ठीक है चलो अब। तभी वो चले जाते हैं घर पर। और वहाँ पे जो सीरत है, होता है ना मेहमानों के जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फैल जाना सभी। तो आरजू और सीरत मिलके सब चीज़ पूरा घर वर को सब सही करते हैं। और जो सारिका है वो हॉस्पिटल में थी, तभी वहाँ सिम्मी आती है चाबी घुमाते हुए और फेंकती है चाबी उसके सामने और बैठती है, बोलती है कि हाँ बेटा तेरा हनीमून का बंदोबस्त कर दिया मैंने। तभी सारिका कुछ लिख रही थी रिपोर्ट्स में, तभी वो एकदम से ऊपर नज़र उठा के घूरती है। अरे घूर क्या रही हो यार, हद है। तुमने ही तो बोला था सरप्राइज़ प्लान करना है। हाँ मैंने बोला था, सिर्फ सरप्राइज़ प्लान करने के लिए। ये नहीं बोला था कि फ्लैट का इंतज़ाम कर दे और पूरी डेकोरेशन ही कर दे। यार उनको ऑकवर्ड लगेगा, ऐसे थोड़ा ही ना। उनको लगेगा कि मेरे अंदर पता नहीं कितने दिन से ये चीज़ होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओह हेलो, क्या क्या सोचेंगी वो? तुमने क्या लगा रखा है ये? अब बहुत हो गया शर्म वरम। मेरे बारे में क्या सोचेगी? अभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी तो किसी और के बारे में सोचेगी। अच्छा मेरे बारे में बुरा सोचेंगी वो? अरे मैं क्या कहूँ, मेरी माँ। चुप कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। देख मेरे लल्लू, मेरे बाबू, देख प्यार से सुन, प्यार से देख। तू एक काम कर, आज तू सारा काम छोड़ दे, मैं संभाल लूँगी। मैं हूँ ना तेरी बहन, मैं तेरी फ्रेंड, तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। सुन, ये सारी जितनी रिपोर्ट है मैं देख लूँगी और अपने केस भी संभाल लूँगी। और चल तेरे केस भी संभाल लूँगी। कौन से तेरे केस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? अच्छा ठीक है ना, जो भी है मैं एडजस्ट कर लूँगी, तेरे सब चीज़ कर लूँगी। तू एक काम कर, तू अपने आप को टाइम दे। तू यहाँ एक रूम है ना यहीं हॉस्पिटल में, डिलक्स रूम में चली जा, वहाँ पे जा और अच्छे से एक फ़ोन ले और उस फ़ोन में रोमांटिक रील्स देख, रोमांटिक गाने देख। एक काम कर, तू रोमांटिक मूवी देख और हो सके तो थोड़ी सी वैसी भी देख लिए। तभी एकदम से जो सारिका है वो फाइल फेंकती है ज़ोर से, बोलते हैं कि शट अप, बहुत ही बकवास वाला आइडिया है। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि बहुत ही अच्छे वाला आइडिया है बेटा, देख ये देख। तभी वो क्या करती है, एक पैकेट सा है वो जो है वो सामने रखती है और बोलती है कि ये ले। ये क्या है? वैसे मैं पूछने वाली थी तेरे हाथ में है क्या, लेकिन चल तुमने सामने रख ही दिया तो ये है क्या? इसमें ना, एकदम से वो अपनी कुर्सी पर उठती है और बोलती है कि इसमें ना प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, एनर्जी वाली, खा ले, कल को चाहिए होगी। वो एकदम से भाग जाती है वहाँ से। भाई साहब इतना खतरनाक वाला छेड़ के जाती है ना उसको, जो सारे क्या है उसको पसीने आने लगते हैं। तभी वो हैंकी लेती है और अपने फोरहेड को सही करने लगती है और अपनी नेक साइड से, और है ना अपनी शर्ट का थोड़ा एक बटन खोलती है और उसको थोड़ा इधर उधर करती है। वो बोलती है कि यार अभी से ये हाल हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। तो उसकी हालत ख़राब थी। होता है ना जैसे कि हम किसी को प्यार का इजहार करने जाए, हम प्यार का इजहार करने में ही हमारी भाई फटी पड़ी रहती है। सॉरी ये लैंग्वेज अपना रही हूँ मैं, मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और डायरेक्ट एकदम से ये सब करना तो थोड़ा सा होता है। तो जो सारिका है
पैकेट को देखती है और फिर काम करने लगती है। फिर उस पैकेट को खोलती है और उसमें देखती है भाई फाइबर, पनीर वनीर सब, काजू बादाम, हर चीज़ उसमें रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, कच्चा पनीर, पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक, काफ़ी चीज़ें उसमें रखी हुई थी। तभी वो देख के उसके चेहरे पे स्माइल आती है और बोलती है कि पागल है ये लड़की। अब समय बीतता है थोड़ा सा और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात भी होती है। और हाँ, जो सारिका जो सीरत है वो दोनों साथ लेटते हैं पर वो कुछ नहीं बोलते और ना वो इस चीज़ का भी डिस्कशन करते हैं कि वो दोनों कैसे करीब होकर सोए थे। बस एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे थे। बस सारिका लेट आती है, आके वो देखती है जो सीरत है वो लेटी हुई है और जो सीरत है अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जगी हुई थी क्योंकि वो कभी सोती नहीं थी, सारिका के आने से पहले कभी नहीं सोती थी। तो जो सारिका है बस वो उसको देखती है एक बार, वो चेहरे पे स्माइल आती है और वो भी फ्रेश होके वो भी आके लेट जाती है, सो जाती हैं वो दोनों। और अब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ होता है। तभी जो सारिका है वो मॉर्निंग में ही बोलती है कि माँ एक बात कहनी थी। हाँ सारिका बोलो बेटा। वो मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी जो वाइफ है उनका बर्थडे है आज शाम को, तो पार्टी है तो वहाँ जाना है। अच्छा, वैसे बेटा आप कब से मेरी परमिशन लेने लगे? आप तो बिना पूछे चले जाते हो, आज क्यों वो भी बता दीजिए। वो तभी सिमी बोलती है कि अरे आंटी इसकी फ्रेंड है, इसको जाना है और भाभी को लेके जाना है और ये थोड़ा कतरा रही है, मतलब उनको लेके जाना है कि शायद उनको थोड़ा अच्छा लगे तो इसलिए। अच्छा, सीरत को लेके जाना है तो ले जा सकती है, तेरी है। जैसे ये बोलती है ना तो सामने देखती है सीरत भी और सारिका भी। तभी उसकी माँ बोलती है कि अरे वो घर में ही तो हैं तो चले जाते हैं ना, अब किसको लेके जाएगा, मुझे तो तू लेके नहीं जा सकती और दादी को, मुझे तेरी दादी का ध्यान रखना होता है, दादी तेरी बीमार है और तो बस यही। ठीक है सीरत बेटा तैयार रहना, सारिका तुम्हें बर्थडे में लेके जाएगी आज, ठीक है। तभी सीरत अपनी गर्दन को हिलाती है कि ठीक है। तभी जो सारिका की मम्मी है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं वैभव को अच्छे से तैयार कर दूँगी और चले जाना। अच्छी बात है, जाना चाहिए, पहली बार तुमने बिल्कुल सही अच्छी बात कही है। तभी एकदम से जो सिम्मी है वो भागती है सारिका की मम्मी के पीछे क्योंकि वो उठ के चली गई थी। तभी बोलती है कि अरे आंटी एक मिनट। हाँ क्या हुआ सिम्मी? बाबू को हम रख लेंगे ना, वो अरे बर्थडे पार्टी है तो अच्छा लगेगा वैभव को, तो चले जाएंगे। आंटी आप समझ नहीं रहे हो। मैं क्या नहीं समझ रही हूँ? अच्छा ठीक है, आपसे क्या छुपाना, वो देखो ऐसे ऐसे बात है, वो सारी बात बता देती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि सच में? हाँ सच में, सारिका ने बोला। हाँ। तभी उसकी माँ इतनी खुश होती है भाई, बहुत खुश होती है, बोलती है कि हाँ भगवान ने मेरी सुन ली, सच में। अरे हाँ आंटी सच में, अब आप बीच में वैभव को ले रहे हो। अरे बेटा मैं तो खुद वैभव को अपने पास लेटा लूँ अगर इनके बीच में सही हो, कोई बात नहीं मैं बोल दूँगी। तभी जो सारिका की मम्मी है वो एकदम से जाती है और बोलती है कि हाँ सीरत मैं ये सोच रही थी कि रात में जाओगे तो बाबू को सर्दी ना लग जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो वो मेरे पास रह लेगा। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ मैं और आरजू भी रख लेंगे, आप चले जाना। तभी सीरत बोलती है कि आप नहीं जा रहे, इनके फ्रेंड तो आपके भी फ्रेंड होंगे ना। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ। तभी सारिका बोलती है कि बताओ क्यों नहीं जा रही हो तुम? वो भाभी मैं थोड़ी नासाज हूँ। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि नासाज, और जो आरजू थी वो भी थोड़ा सा होता है ना
देखना थोड़ा सा नज़र को ऐसे करके। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे वो उर्दू शब्द था, मतलब मेरी जो तबीयत है थोड़ी ख़राब है, हल्की सी ख़राब है, तो इसलिए भाभी नहीं, मुझे नहीं जाना। पर सिम्मी जी आप तो सही लग रहे हो। हाँ हाँ आप सही लग रहे हो। हाँ हाँ देखो कभी कभी पेट में दर्द हो रहा है मेरे, ऐसे ही। तभी जो सीरत है वो सारिका की तरफ देखती है। सारिका बोलती है कि क्या आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे आपको इनको दवाई देनी चाहिए ना, इनको पेट में दर्द है। हाँ ठीक है, इसको दवाई मिल जाएगी, मैं दे दूँगी, आप छोड़ो। बेटा तुम दोनों चले जाना, ठीक है, मैं रख लूँगी। पर मम्मी जी ले जाएंगे ना, उसको अच्छा लगेगा, बर्थडे पार्टी है। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या है यार, भाभी जी यहाँ पे ना मैं उसको बलून से खिला दूँगी, यहीं पे उसको सारी चीज़ दिखा दूँगी, प्लीज़ आप चले जाओ। पर सिम्मी जी वहाँ बर्थडे पार्टी है, वहाँ भी तो सब बच्चे आ रहे होंगे ना। अरे सिम्मी जी मेरा मन कर रहा है वैभव को यहाँ रखने का, आप चले जाना। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं लगता आजकल, मैं वैभव के बिना रह ही नहीं सकती। वैभव बेटा आना, मेरा बच्चा आना। तभी वो एकदम सा आ जाता है सिम्मी पर, खेलने लगता है। तभी सीरत कुछ नहीं बोलती फिर, और सीरत चली जाती है वहाँ से। तो अब वो तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी उसने, और जो सारिका है वो भी रूम में जाती है। तभी जो सीरत है वो अपने कपड़े कुछ देख रही थी। तभी जो सारिका है बोलती है कि वो सिम्मी के पास कपड़े हैं तो आप वो पहन लेना। मैं नहीं लेके आई थी, सिम्मी लेके आई है, वो शॉपिंग करने गई थी तो इसलिए। तभी वो नोट कर देती है। तभी सारिका बोलती है कि और कुछ चाहिए तो बता देना मुझे, ओके। तभी सारिका ये कह के चली जाती है, और जो सीरत है वो खड़ी हुई देख रही थी फिर, क्योंकि उसने अभी नज़र ऊपर नहीं करी थी। तभी जो सारिका है वो चली जाती है और लंबी सांस लेती है, कमरे से बाहर निकल कर बोलती है कि उफ, ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट क्यों हो रही है। और अब जो है वो अपना काम करती है, नॉर्मल पेशेंट को देखती है, सब कुछ ऐसे करती है। और सिम्मी कपड़े दे चुकी थी उसको। तभी जो सीरत है वो तैयार होती है और अर्जुन को तैयार करती है। तभी सीरत बोलती है कि आप हमें ऐसे क्यों तैयार कर रहे हो जैसे हमारा ही बर्थडे हो। अरे समझ लीजिए आपका ही बर्थडे है, मतलब अरे दी आप कितना सोचते हो। अरे लगने चाहिए ना सारिका जी का ऑरा, वो एक डॉक्टर है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल की ओनर, उनकी फ्रेंड का तो लगना चाहिए यार कि उनका पार्टनर इतना अच्छा बन के जाना चाहिए। तभी सीरत घूरती है। तभी आरजू बोलती है कि प्लीज़ दी अब मुझे घूरना बंद करो। तभी वो तैयार कर देते हैं और सारिका भी आती है, और सारिका भी जो है देखती है, जब भाई वो देखती रह जाती है। भाई सीरत बहुत प्यारी लग रही थी यार साड़ी में, बहुत ही प्यारी, और उसे इतना प्यारा क्यूट सा हल्का सा मेकअप कर रखा था उसका, बहुत क्यूट लग रही थी वो, बाल खुले हुए थे उसके, हल्की सी बिंदी, और नॉर्मली कुछ ज्वेलरी इतनी नहीं थी वहाँ पे, हल्का सा था उसके गले में, और साड़ी बहुत ही प्यारी। तभी जो सारिका है वो भी अपने कपड़े ले जाती है, वो भी तैयार होके आती है। और जिस टाइम सारिका आती है पहन के भाई अपना ब्लेजर वगैरह, वो भी बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही। जो सीरत है उसकी नज़र ठहर जाती है वहाँ पे। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, लव यू गाइस। और हाँ प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना कभी आप मुझे मारने आओ। मैं क्या करूँ, अभी इसी एपिसोड में सारी चीज़ नहीं दे सकती ना, अगला एपिसोड में पूरा आराम से अच्छे से देंगे हम, जो होना चाहिए स्टोरी में। ओके तो बाय।